सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 4 काम करने वाले शख्स को अल्लाह ताला जल्द दौलतमंद बनाता है। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप कहीं जा रहे थे, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स लकड़ियां चुन रहा है ताकि शाम को बेचकर खाने पीने का बंदोबस्त कर सके। उस शख्स ने जब हजरत अली को देखा, सलाम करने के बाद पूछा, या अली एक बात तो बताएं। जी कौन सी बात? बूढ़े शख्स ने कहा, या अली, अल्लाह ताला किस शख्स को जल्द दौलतमंद बनाता है? अल्लाह ताला किस शख्स को जल्द रिज़्क़ की वसीयत अता करता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ 4 काम करने वाले शख्स को अल्लाह ताला जल्द दौलतमंद बनाता है। 4 काम करने वाले शख्स को अल्लाह ताला जल्द रिज़्क़ की वसीयत अता करता है। अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो फिर ये 4 काम जल्दी से शुरू कर लो। उस शख्स ने कहा, हजरत वो 4 काम कौन कौन से हैं? हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मियाँ पहला काम लोगों के दिलों में खुशी पैदा करना। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ की वसीयत अता करे तो लोगों को मुस्कुराने का, उनको खुश करने का सदका निकाला करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि तुम जल्द माला माल बन जाओ, अमीर बन जाओ, तो एक ही तरीका है। नंबर 1, लोगों को मुस्कुराने का, उनको खुश करने का सदका निकाला करो। हजरत अली फरमाते हैं, जो शख्स सुबह के आगाज में अल्लाह ताला से वादा करता है, मालिक आज के दिन में मैं तेरे तमाम बंदों को मुस्कुराने का, उनको खुश करने का सदका निकालूंगा, आज के दिन में मैं तेरे तमाम बंदों को मुस्कुराऊंगा, उनको खुश करूंगा, इसलिए कि वो तेरे बंदे हैं। मालिक अगर वो मुझसे नाइंसाफी करेंगे, अगर वो मुझसे मेरा हक छीनेंगे, तो मैं तेरे रजा के लिए उन सबको माफ़ कर दूंगा, इसलिए कि तू मुझे माफ़ कर देगा। मालिक अगर ये मेरा सदका तुझे पसंद है, लोगों को मुस्कुराने का, तेरे बंदों को खुश करने का, अगर ये मेरा सदका तुझे पसंद है तो मालिक कामयाबी की मुहारें मेरी तरफ मोड़ दे। मालिक रिज़्क़ के दरवाजे फिर मेरी तरफ कर दे, रिज़्क़ के दरवाज़ों का रुख मेरी तरफ फेर दे। हाय अल्लाह ताला को इस शख्स के मुस्कुराने और लोगों को खुश करने वाला जो सदका है इतना पसंद है कि मेरा अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों जहाँ जहाँ ये मेरा बंदा जाए वहाँ वहाँ रिज़्क़ के असबाब पैदा करते जाओ। मेरे इस बंदे को इतना अमीर बनाओ, इतना रिज़्क़ दो कि ये फिर गरीब ना हो। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल होया करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा करो। इससे एक तो घर से शैतान भागता है, दूसरा रिज़्क़ में बरकत कायम होती है। हज़रत अली फरमाते हैं, पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम, किसी का कर्ज उतारना, क्योंकि किसी का कर्ज उतारने वाला शख्स जिंदगी में मकरूज नहीं होता। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जो शख्स किसी का कर्ज उतारता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में से एक शख्स था जो बहुत ही गुनहगार था। वो लोगों को कर्ज दिया करता था। कर्ज देकर वो अपने मुंशी से कहा करता था, जाओ कर्ज वसूल करके आओ। और ख्याल करना, जिस किसी के पास कर्ज ना हो, पैसे ना हो, तो उसको तंग नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना। हो सकता है यही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। उसका मुंशी ऐसे ही करता था, जाता था कर्ज वसूल करने के लिए, किसी के पास ना होता तो वो उसको तंग नहीं करता था, उसको परेशान नहीं करता था। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, मेरे अल्लाह को यही अमल इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने उस गुनहगार को बख्श दिया, उसको जन्नत में जगह अता कर दी। अब तीसरा अमल, भूखे को खाना खिलाना। भूखे को खाना खिलाने वाला जो अमल है अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है। ये सदका अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है, जो शख्स भूखे को खाना खिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दिल पत्थर बन जाए तो इस पत्थर दिल को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मिस्कीनों को खाना खिलाना, वो है भूखों को खाना खिलाना, भूखों को रोटी खिलाना। साहिब, तेरी गली में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है, सुन्नी रहता है, या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा।
ہائے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اور تم شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا میاں نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ تم شیعہ سنی وہابی کی پڑی ہوئی ہے، مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، پہلے مجھے روٹی دو۔ کسی نے پوچھا آقا جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہمیں جنت تک لے جانے کا بہترین سا عمل بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں لے جانے کا بہترین عمل ہے بھوکوں کو روٹی کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں چوتھا عمل، چوتھا کام، دن میں 5 وقت اللہ کے حضور جھکنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ ہائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں یہ قیام تیری زندگی کا آخری قیام ہو، یہ رکوع یہ سجود تیری زندگی کے آخری سجدے ہوں، ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔